रेडी। ओके। हेलो गाइस, आज मैं अगेन आपके सामने आ रहा हूँ। एंड आज के हमारे जो गेस्ट होंगे वो मिस्टर राम होंगे, जो एक होस्ट है। हम्म। एंड राम को लेके आने का मेरा जो पर्सनल रीजन था, वो रीजन ये है कि कहीं ना कहीं हमारा कंटेंट कुछ मिसिंग है राम के लाइफ में। ओके। राम के कैरियर जर्नी में हमने ये सीखा है कि राम ने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे बीटेक किया और कैसे कैसे वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। हम्म। बट जो लर्निंग पॉइंट मिलना चाहिए हमारे एक स्टूडेंट को कंटेंट में, वो शायद मिसिंग है। एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उस पर फोकस करना चाहिए। और इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि आज हम राम का इंटरव्यू लेंगे और पॉडकास्ट में अपना करेंगे। बिल्कुल। तो राम, आपको कैसा फील हो रहा है अभी? जस्ट मैं जानना चाहूंगा, और आपकी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि आप जब आप खुद इंटरव्यू देने के लिए बैठ रहे हो तो आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर जो मैंने और तुमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिससे मैं अपनी स्टोरी और अपनी लाइफ की जो लर्निंग्स है वो मैं लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, इससे बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तो मैं बहुत हम्म। ही हैप्पी हूँ। और ओके। जो हमने ये पहल चालू करी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत लोगों की मदद होगी। बस यही मेरी तरफ। ओके। सो राम, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। ओके। तो सो मैं मेरा पहला क्वेश्चन होगा, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा यहाँ पे। मैं आपको सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, जो ऐसा मैं सुनना चाहूंगा आप वैसा मुझे सुनाओगे आज। जैसी आपकी ठीक है। मर्जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं एज अ स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन करूंगा, हम्म। और कहीं कभी कभी आप ये समझ लेना कि एज अ होस्ट भी क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक ओके। है, दोनों चीजें होंगी। तो पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल में, राइट? बिल्कुल। और आपने बीटेक भी किया पहले, इसके बाद आपने आई थिंक प्रिपरेशन भी की गेट की। तो जी। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपको कोर फील्ड में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेनी चाहिए? आई बिल्कुल। थिंक यू आपका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था कोर में। एंड आपकी मशीन्स बहुत अच्छी थी, कंट्रोल सिस्टम आपका बहुत अच्छा था, तो आपने कोर में क्यों नहीं गया? सॉफ्टवेयर फील्ड, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्यों? देखिए, पहली बात तो मुझे नहीं पता था कि मुझे जॉब कहाँ मिलने वाली है, राइट? तो ओके। मैंने अपनी करियर जर्नी खुद से प्लान करी है। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने गाइड किया है, ठीक है? तो मैंने मल्टीपल लोगों से लर्निंग ली, उनसे ओके। अपना पाथ बनाया। जैसे कि ओके। अगर मैं अपना थोड़ा-सा बताऊँ कि कैसे मैंने एज़ अ एम्बेडेड जर्नी तक मैं पहुँचा, इन शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ, तो हम्म। जब मैं कॉलेज में गया था तो मुझे ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद मुझे कौन-सी कंपनी में मुझे जॉब मिलेगी। मुझे पता था कि हम्म। इलेक्ट्रिकल में जॉब मिलेगी, पर कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, कुछ भी नहीं पता था। तो जब मैंने फर्स्ट ईयर पार किया, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत सीनियर से बात हुई, मोहित के एक सीनियर थे उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि अ, कोई जेईई की एग्ज़ाम होती है रेलवे में, वो एग्ज़ाम अगर क्रैक करोगी तो सीधा 70,000 की जॉब लगेगी और एज़ अ गवर्नमेंट आप ऑफिसर बन जाओगे। तो मैंने फिर जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैंने बोला कौन प्राइवेट में जॉब करेगा? मतलब हमारे बिहार में तो ऐसा है कि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लगी है तो बवाल मच जाता है, ठीक है? हम्म। तो मैं फिर उसमें लग गया। मैंने बोला बेस्ट ही करना है कुछ भी। तो इस ओके। बारे में जब मुझे पता चला तो मैं जेईई की तैयारी करने लगा। उसके बाद हम्म। फिर 1 साल बाद सेकंड ईयर में मुझे एक भूपेंद्र भैया मिले, वो गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, राइट? उस समय मुझे पता चला कि गेट टाइप की भी कोई एग्ज़ाम्स होती है, जिसमें आप हम्म। आफ्टर बीटेक एमटेक भी कर सकते हो और उसके बाद आपका डायरेक्ट पीएसयू में एज़ अ इंजीनियर जॉब लगती है, राइट? तो हम्म। मेरे को मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एक बड़ा टारगेट सेट करते हैं, जेईई छोड़ते हैं। जेईई के बाद आप सीधा गेट का इससे कोई अल्टीमेट गोल है ही नहीं इंजीनियरिंग वालों के लिए। मैंने गेट का हम्म। प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दिया। हम्म। एक सेकंड ईयर से स्टार्ट किया मैंने सोचा मेरे पास करीबन 3 साल है, 3 साल के अंदर मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। सेकंड हम्म। ईयर से थर्ड ईयर में आ गए, थर्ड ईयर में मैंने एक एनपीटीईएल का पोर्टल है, जहाँ पे आईआईटी के प्रोफ़ेसर्स अपने लेक्चर देते हैं। वहाँ से मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स थर्ड ईयर के खत्म तक मैंने अपने कंप्लीट कर लिए थे, जो कि गेट में इम्पोर्टेंट थे। मैंने गेट का सिलेबस डाउनलोड किया, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करता गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं बनते थे, जो कि मेरा वीक पॉइंट था, क्योंकि मैंने जेईई की तैयारी नहीं करी थी, तो मेरे उतने फंडामेंटल्स बोलूँ और या फिर मेरी मैथ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो मैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं कर पाता था। बट मुझे हम्म। ये पता था कि ये क्वेश्चन ऐसे-ऐसे सॉल्व होगा, पर ड्यू टू द न्यूमेरिकल मिस्टेक्स मेरे आंसर्स रॉन्ग आते थे। तो वो बहुत बड़ा ओके। एक वीक पॉइंट था। उसके बाद थर्ड ईयर जैसे ही खत्म हुआ, मुझे पता चला कि कोचिंग्स होती हैं, जैसे मेडिसी है, गेट अकेडमी है, एस है। तो मैंने इनके नोट्स लिए, जो वो भूपेंद्र भैया थे, उनसे लेके मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, पर नोट्स मुझे समझ में नहीं आते थे। नोट्स क्योंकि समझ में नहीं आते थे, क्योंकि पढ़ाया किसी कोचिंग वाले बंदे ने कोचिंग के टीचर ने है, नोट्स बनाए किसी और ने है।
तो उसको स्टडी पढ़ने में मुझे बहुत गैप फील होता था। ऐसे हम्म, करते-करते 4th ईयर आया, गेट की एग्ज़ाम आई, मैंने फॉर्म तो भर ही रखा था। गेट की एग्ज़ाम दी, मेरा स्कोर बेकार आया। बेकार हम्म, मतलब मैं क्वालीफाई भी नहीं कर पाया, राइट? हम्म, तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि इतना काफ़ी नहीं होगा भाई, हम्म, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर मैंने गेट की कोचिंग लगाई, मेडिसी में ऐसे भोपाल में एक मेडिसी का वहाँ पे लाइक ब्रांच है, तो मैंने मेडिसी में कोचिंग लगाई। 1 साल मैंने प्रिपेयर किया, पर उस 1 साल में मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स पॉलिश कर लिए। मैं टेस्ट सीरीज़ दी, कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। उसके बाद फिर मैंने गेट का एग्ज़ाम दे दिया। इस गेट का एग्ज़ाम देते ही मैंने क्वालीफ़ाई जस्ट किया था, बट उतना काफ़ी नहीं था एक पीएसयू को क्रैक करने के लिए। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब बहुत हो गया है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, हमें जॉब हम्म, करने की ज़रूरत है। उसी दौरान कोरोना आ गया और कोरोना के बाद मैं घर चला गया। घर जाने के बाद आपके पास कोई भी कनेक्शंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोरोना टाइम पे कोई जॉब नहीं। देन उसके बाद मैंने सोचा कि अब यूट्यूब पे कुछ स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास अच्छा नॉलेज है, हम चीज़ों को अच्छे से लर्न करके डिलीवर कर सकते हैं। मतलब मेरी ग्रास्पिंग पावर बढ़ गई थी, जब मैंने मेडिसिन की कोचिंग करी थी और पूरे 3 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें वीडियो से पढ़ी थी। मैं फ़ास्ट हम्म, लर्न करता था और चीज़ों को एक्सप्लेन करने में अच्छा हो चुका था। तो मैंने यूट्यूब वीडियोज़ बनाने स्टार्ट करे। करीबन मैंने 50-60 वीडियोज़ बनाए थे, रीथिंक अवर वर्ल्ड करके एक चैनल था उसपे। तो मैं हम्म, बेसिक कॉन्सेप्ट लोगों को फिज़िक्स समझाता था वहाँ पे। हम्म, फिर मैंने वो लाइक वहाँ पे मेरी मम्मी ने बोला कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ से कोई पैसे आ नहीं रहे। अब तुम्हें जॉब करने जाना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने इंजीनियरिंग करी है, गेट भी हो हम्म, गया, कुछ भी नहीं हुआ है, अब तुम्हें इंजीनियरिंग के बाद तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी। उसके बाद मोहित का ऐसे इंटरव्यू हम ले चुके हैं, तो मोहित अपाल्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में एज़ ए क्वालिटी कंट्रोल में काम कर रहा था। तो वही मेरे टच में था, वो मेरा क्लोज़ फ्रेंड था, उसने मेरे को बुलाया, मैंने इंटरव्यू दिया। वहाँ पे मेरा एज़ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर मेरा सिलेक्शन हुआ, राइट? अभी ओके, तक मुझे ये नहीं पता था कि एम्बेडेड इंजीनियर होता क्या है, ठीक है? हम्म, अब क्या हुआ, अब जब वहाँ पे मैं जॉइन हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम में हम लोग जो सॉफ्टवेयर्स हमें दिए जाते थे, वो हम टेस्ट करते थे। उसको डेवलप करता था बंदा एज़ अ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट? अब हम्म, मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि भाई इन बंदों की सैलरी तो बहुत ही शानदार है। साला हम तो हम्म, कोडियों के भाव में काम कर रहे हैं। फिर हम्म, मैंने सोचा कि ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते कैसे हैं, राइट? इसका जुगाड़ क्या है? मतलब ये लोग क्या करके आए हैं? ये भी हैं ही ईसी इलेक्ट्रिकल के ही बंदे हैं। हम्म, तो फिर मुझे पता चला एक सीडेक करके एग्ज़ाम होती ओके, है, जो नेशनल लेवल पे होती है और उसके स्कोर के बेसिस पे आपको कॉलेज एलोकेट होते हैं। और हम्म, वो 6 मंथ्स का कोर्स होता है जिसके बाद एज़ ए एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपकी कैंपस प्लेसमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन है सीडेक की। ओके, तो मैंने बोला मैंने ऑलरेडी गेट में दे रखा है 1 साल, उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं है, तो सीडेक का एग्ज़ाम छोड़ते हैं, सीधा पढ़ना चालू करते हैं। तो मैंने जो भी रिक्वायरमेंट थी वहाँ के जो डेवलपर्स थे, मैंने उनको पकड़ा। एक दिनेश करके बंदा है। ओके राम, मेरे दिमाग में एक क्वेरीज आ रही है कि बिफोर जंपिंग टू द योर कैरियर इन एम्बेडेड सिस्टम, ओके। मेरे दिमाग में क्वेरीज ये आ रही है कि आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं एक कोर इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ हुँ, और अभी मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में खींच रहा हूँ, तो क्या मेरे कोर इलेक्ट्रिकल में काम नहीं करना चाहिए? आई एग्री कि आपका को रिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल से को रिलेट कर रहा है सिस्टम, आप जब भी जिस पे भी काम कर रहे हो, हुँ। बट कोर में नहीं हो रहा है और आपने कोर में ऑलरेडी आपने अच्छा टाइम दे दिया था। ठीक एक्चुअली है। मैं इसका बहुत ही अच्छा आंसर है मेरे पास। हम्म, जब एक्चुअली मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास करी थी, तो मेरे पास हम्म, इतना इनफ नॉलेज नहीं था कि क्या-क्या इंडस्ट्री में क्या-क्या प्रोफाइल्स होती हैं, क्या-क्या हम्म, जॉब डिस्क्रिप्शंस होते हैं, कैसे लोग काम करते हैं। मुझे इतना हम्म, पता था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बंदा होता है, ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना, मोटर डिज़ाइन करना, मशीन बनाना, इतना ही हमको जितना पता था उतना ही पता था। बट जब हम्म, मैं इंडस्ट्री में घुसा तो मुझे पता चला कि ये सब के अलावा भी और भी प्रोफाइल्स हैं, जिसमें अच्छा पैसा मिलता है और हमारे डोमेन के बंदे उसमें अच्छा कर रहे हैं, राइट? राइट, राइट, तो राइट, मैंने हाँ, सोचा कि मैं ऑलरेडी कंट्रोल सिस्टम मेरा बहुत अच्छा है, पावर ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा अच्छा है, हम्म, इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा अच्छा है, हम्म, सिर्फ एक ही गैप है, वो गैप है ओके, कोडिंग। ओके, मुझे वो गैप फिल करना है विदिन 6 मंथ। ओके, तो मैंने कोडिंग मतलब मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी कि कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं। तो मैंने हम्म, बेसिक सी के लेक्चर एक दुर्गा दास करके हैं, जो कि ऑलरेडी बैंगलोर में पढ़ाते हैं।
उनके लेक्चर्स ओके। देखना स्टार्ट किया। तो उनके मैंने सी का पूरा वहाँ से किया था, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी मेरे साथ में कि मेरे पास लैपटॉप नहीं था। हम्म। तो मैं कोडिंग सिर्फ़ देख पाता था। मतलब ओके। मैं सिर्फ़ लेक्चर्स देख पाता था, प्रैक्टिस नहीं कर पाता था। हम्म। मतलब ड्यू टू द फाइनल हम्म। कंडीशंस फाइनेंस मेरा अच्छा अंडरस्टूड, नहीं था, मेरे पास अंडरस्टूड। लैपटॉप नहीं था, तो मैं अपने कोडिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाता था। बट हम्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने गेट की प्रिपरेशन करी थी, तो मेरी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ वेरी फ़ास्ट हो चुकी थी, मैं चीज़ों को जल्दी सीख लेता था। ग्रैबिंग पावर ज्यादा बढ़ गई थी। तो मैंने जल्दी से वो सीख के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सीख लिए। हम्म। दुर्गा दास के जो भी वो हमारी फैकल्टी थी बैंगलोर की। तभी 6 महीने बाद मेरी लाइफ में आता है दिनेश। इस बंदे ओके। ने लाइफ चेंज कर दी। इसने क्या किया, अब उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई, तो वो एज़ अ डेवलपर ही जॉइन हुआ था और वो एक्चुअली बंदा था क्वालिटी कंट्रोल का, ओके। राइट? उसका 3 साल एक्सपीरियंस एज़ अ क्वालिटी और 1 साल शायद सेल्स सर्विस में भी था। तो हम्म। वो लोग कुछ गोल्ड की मशीन थी, उसमें कुछ फील्ड पे जाके वो लोग कैलिब्रेशन-वैलिब्रेशन करते थे। फिर उस हम्म। बंदे को एक्चुअली कॉलेज में एम्बेडेड का एक फैकल्टी था, उसको पढ़ाया था, सिखाया था, पर उसको एम्बेडेड में इंटरेस्ट था, माइक्रो कंट्रोलर्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो ओके। उसने सोचा कि मेरे को वही करना है, राइट? तो उसने वो डोमेन चेंज किया सर्विस इंजीनियर टू एज़ अ एम्बेडेड इंजीनियर। तो वो बंदा मेरे लिए आइडियल हो गया कि भाई ये कर सकता है, तो मैं कर हम्म। सकता हूँ भाई। हम्म। मैं अभी स्टार्ट ही किया हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो बंदा हम्म। ऑलरेडी 4 साल घिसा के आया है, तो जब ये टाइम कर टाइम सकता है दे तो के मैं आया, क्यों नहीं राइट। कर सकता? तो मैंने उससे प्रॉपर गाइडेंस ली। मैंने बोला भाई बेसिकली वहां से आपको स्पार्क मिला। हाँ, राइट। यस। हाँ, ओके। एक मुझे राह दिखी कि भाई हम्म। एम्बेडेड में घुसना कैसे है? क्योंकि सीडेक करके मेरे पास टाइम नहीं था। जॉब के साथ आप जॉब छोड़नी पड़ेगी, 6 मंथ्स का कोर्स करना पड़ेगा, फिर वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट करना पड़ेगा। इट्स वेरी हम्म। बिग जर्नी। 1 ओके। साल का टाइम लग सकता है और मेरे को फाइनल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं 1 साल का गैप लेके फिर से एज़ अ प्रिपरेशन करूँ। तो ओके। मैंने 6 महीने के अंदर अपना प्रोग्रामिंग और अच्छा सॉलिड किया, राइट? हम्म। हम्म। और उस बंदे से मैं टच में रहा और उसने मेरे को गाइड किया कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं और कैसे तुम क्रैक कर सकते हो, राइट? ओके। तो एक्चुअली एम्बेडेड डोमेन वेरी वास्ट है, राइट? अब हम एम्बेडेड में घुसते जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा उसके बारे में बताता हूँ मैं कि हम्म। एम्बेडेड एक्चुअली 2 पार्ट्स में बँटा हुआ है। एक आपका है सॉफ्टवेयर और एक आपका हार्डवेयर, राइट? हम्म। हार्डवेयर मुझे आता है, ओके। सॉफ्टवेयर मुझे नहीं आता है। ओके। सॉफ्टवेयर मैंने कोडिंग के कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, अब मुझे प्रैक्टिस करना है और इंटरव्यू देना है, राइट? हम्म। तो अब मैंने क्या किया कि एक लैपटॉप मैंने सेविंग करी और थोड़ा बहुत इधर-उधर से पैसे जुगाड़ करके लैपटॉप खरीदा। कोडिंग स्टार्ट करी, कोडिंग प्रैक्टिसेज़ अच्छी करी। कोडिंग हम्म। के कुछ जाके पोर्टल्स होते हैं, वहाँ पे हैकर रैंक और उसपे मैंने अपनी कोडिंग स्किल्स को थोड़ा शार्प किया, वहाँ पे टेस्ट हम्म। किए। तो अब मैं इस लेवल पे आ चुका था कि अब मैं एक इंटरव्यू दे सकता हूँ। पर मेरी फट के 4 थी भाई, सही बताऊँ मैं। ओके। क्योंकि इंटरव्यू मैंने कभी दिया नहीं एज़ अ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का। ठीक है? तो मैंने एक्चुअली रिज़्यूमे बनाया एज़ अ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर फ्रेशर के लिए, राइट? ओके। फ्रेशर के लिए मैंने बनाया, मैंने बोला कि अब भाई अपन को करना तो है देखो भाई और इलेक्ट्रिकल वाला बंदा कंट्रोल्स में ये ऐसे ही जा सकता है कि भाई उसको कंट्रोल्स अगर करना है तो ऐसे ही जा सकता है। हम्म। मैंने बोला कि करते हैं, मैं अप्लाई करता था, जैसे ही ऑफ़िस से आता था, सारी हम्म। कंपनी में अप्लाई करता था कि एज़ अ फ्रेशर मुझे जॉब मिल जाए। क्या तो एक प्लेटफॉर्म आप यूज करते थे मैं उस टाइम लिंक्डइन पे? ही यूज़ करता था। ओके, लिंक्डइन। ओके। मैं लिंक्डइन यूज़ करता था और कुछ एक अप्रोच और दिनेश ने मुझे बताई थी, वो मैं फ़ॉलो करता था। मैं पहले तो इंदौर में जॉब ढूँढता था, तो इंदौर की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी थी, उनके कंपनी के ईमेल निकालता था और ओके। ईमेल पे पर्सनली मैं मेल पे अपना रिज़्यूमे सेंड करता था, ताकि हम्म। बीच का थोड़ा मीडियम कम हो जाए। तो एक ही ओके। अप्रोच ओके। करता था। तो एक सैफ़्रॉन करके कंपनी थी, जो कि फ्यूल टेक इंडिकेटर्स बनाती थी। तो ओके। फ्यूल इंडिकेटर्स बनाती थी, मेरे को उस कंपनी ने एज़ अ इंटरव्यू के लिए बुलाया, ठीक है? और ये मेरी लाइफ़ का पहला एज़ अ एम्बेडेड लाइक इंटरव्यू था। इंटरव्यू था, एज़ अ ऑफ़लाइन। ओके। ऑनलाइन मैंने दिए हैं, बट लोगों ने मेरे मुँह पे बहुत दरवाजे बंद किए हैं। तो हाँ, ओके। करीबन मैंने ऑनलाइन करीबन 20 इंटरव्यू दिए, जिसमें कि हम्म।
5-6 लोगों ने तो कोई ऐसे डायरेक्ट ही बंद कर दिया, बंद, क्योंकि उनको पता चल जाता था कि मेरा हैंड्स ऑन नहीं। हाँ, मुझे अंडरस्टूड। मैं फ्रेशर हूँ, मुझे नहीं आती चीज़ें, तो मैंने तो वो भी आपने कर, फेलियर काफी देख लिया था उसमें, राइट? मैं सीख गया था कि इंटरव्यू के में क्वेश्चन क्या पूछते हैं। सब ओके। सबसे अच्छी लर्निंग ये थी मेरे लिए कि हाँ, कि आपने उतना इंटरव्यू दे दिया कि आपको पता चल गया कि एक प्रेशर से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। यस, तो वो ओके। क्वेश्चंस थ्योरेटिकल मैंने सारे प्रिपेयर कर लिए, राइट। अब हम्म। मेरा इंटरव्यू था सैपकॉन में, ऑफलाइन। हम्म। मैं ओके। गया, मैंने बोला कि चलो देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिनेश ने मेरे को मोटिवेट किया, मैं हाफ डे लेके ऑफिस से गया इंटरव्यू देने। उस दिन सबने, वो मेरी लाइफ का चेंजिंग मोमेंट था। सबने मेरे को हम्म। कांग्रेचुलेशन बोला और मेरे को भेजा। मैं हम्म। गया, मैंने वहाँ का कोई मतलब सॉफ्टवेयर का बंदा नहीं था, वो हार्डवेयर का बंदा था। तो उसने ओके। मेरे से एज़ अ पहले तो कुछ कोडिंग वाले क्वेश्चंस दिए, जो कि मतलब लाइक ऑफ सूडो कोड्स बनाने थे उसमें। आपको हम्म। लैपटॉप पे कोडिंग नहीं करनी थी। उसमें ओके। कुछ सूडो कोड्स होते हैं, मतलब सूडो कोड्स का मतलब ये होता है कि कुछ कोडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसका ओके। आंसर होता है, वो देना होता है। तो हम्म। वो मैंने ऑलरेडी हैकर रैंक पे मैंने क्रैक कर रखा था। तो हम्म। मैंने वहाँ से फटाफट क्वेश्चन बनाए, वो हो हम्म। गया। फिर उसका उसने मेरे को बोला कि ठीक है आपका, मैं इंटरव्यू कर देता हूँ सीईओ के साथ में, तो कल ओके। आ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है कल आ जाता हूँ। तो फिर मैंने दिनेश को बताया कि भाई मेरा फर्स्ट राउंड हो गया है, रिटर्न निकाल लिया हम्म। अपन ने, अब सेकंड राउंड बचा हुआ है, तो अब निकालते हैं ये भी। सीईओ के साथ इंटरव्यू था, तो मेरे को बोला था कि उसने कि कुछ आप अपने से प्रिपेयर करके आना कि किस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, मतलब एम्बेडेड में किस चीज़ हाँ, से आपको क्या आता है। क्या चीज में आप मास्टर, राइट? हाँ। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली टाइमर्स पे बहुत अच्छा कंट्रोल था मेरा, मतलब टाइमर्स के बारे में ओके। मैं बहुत अच्छे से जानता था। तो मैंने बोला दिनेश को कि टाइमर्स पढ़ के जाता हूँ, टाइमर्स में अच्छे से हो जाएगा भाई अपना। तो मैं गया, सीईओ ने इंटरव्यू लिया। सीईओ ने बोला कि आपको सबसे अच्छा टॉपिक क्या लगता है और आप उसको कैसे लाइक मुझे बताओगे? तो मैंने बोला मैं टाइमर्स पे अच्छा कंट्रोल है, टाइमर्स आपको बताता हूँ। ओके। टाइमर्स पे करीबन 1 घंटा इंटरव्यू चला था, 1 घंटा, सिर्फ ओके। टाइमर पे। मैंने बोला किस टाइप ठीक के है। क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, राइट? यदि आप रिमेम्बर कर पाओ तो उन्होंने पूछा दो कि चार क्वेश्चन। उन्होंने ये पूछा कि टाइमर का किस-किस चीज़ों में यूज़ होता है एम्बेडेड सिस्टम में। ओके। तो मैंने बताया टाइमर का यूज़ एज़ अ डिले डिले क्रिएट करने में होता है आपके सिस्टम में। टाइमर हम्म। का यूज़ एज़ अ कोई कैलकुलेशन है, उसको किस फ्रीक्वेंसी पे करनी है, उसमें यूज़ होता है। टाइमर का हम्म। यूज़ आपका अगर कोई एलईडी ब्लिंक करनी है, कितने देर ऑन ऑफ करनी है, इस टाइप के ओके। नॉर्मल एप्लीकेशंस मैंने बताए। हाँ, उसके बाद आपने मैटलैब में किया होगा, राइट ना? तो मैंने, वहां पे आपको। नहीं मैटलैब पे नहीं किया था मैंने, दिनेश ने एक टूल दिया था मुझे, प्रोटियस। ओके। तो ओके। वो प्रोटियस टूल में ऐसा होता है कि आप क्योंकि आपको पता था मेरे पास कोई डेवलपमेंट किट भी नहीं थी, तो हम्म। जो भी कोड हम करते थे वो कंप्यूटर में ही टेस्ट कर लेते थे। तो एक प्रोटियस करके टूल होता है, तो उसमें ओके। आप माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट कर सकते हो। वो माइक्रो कंट्रोलर में आप वहीं पे कोड फ्लैश भी कर सकते हो और वहाँ पे उसका ओके। आउटपुट आपको दिख जाएगा कि एलईडी ऑन ऑफ हो रही है, या कोई भी लॉजिक आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बेसिकली आपने जो प्रोग्राम बनाया वो आपको रिजल्ट में दिख जाएगा कि आपने वो हो रहा है या नहीं हाँ, हो रहा है। वो आप ओके। पीसी में ही टेस्ट कर सकते हो, आपको उसके लिए हम्म। उससे हार्डवेयर परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओके। ये एक छोटा-सा वो था। तो अब हम्म। इंटरव्यू मेरा हो गया, ठीक है। उसने अब मेरे से पूछा पैसे कितने लोगे भाई? मैंने बोला भाई मेरे को अभी पैसे मिल रहे हैं ₹21,000, हम्म। ठीक है। मेरे को तो थोड़ा बढ़ा के दे दो तो मैं कर लूँगा, चल मुझे जाएगा तो, काम, हाँ। मेरे को तो भाई डोमेन एम्बेडेड में काम करना डोमेन है। चेंज करना है, राइट? हाँ। मेरे को एम्बेडेड में सर स्विच करना है, उसको पता था कि मैं टेस्टिंग में काम कर रहा था। मैंने बोला हम्म। ठीक है, उसने बोला ठीक है आप कर लो। तो उसने मेरे को ऑफ़र दिया 33,000 का, ओके। ठीक है। तो मैंने बोला भाई ₹10,000 ज़्यादा मिल रहे हैं अपन तो, और सीखने को भी मिलेगा, हाँ, सीखने ठीक को है। भी मिलेगा, राइट? हाँ, तो ठीक है। मैंने बोला ठीक है भाई अपन तैयार हैं। अब हम्म। अब कहानी में ट्विस्ट आता है एक्चुअली। अब ओके। मेरे पास था ऑफ़र, वो भी हम्म। एम्बेडेड में, ठीक है। ओके। ओके। अब मैं ब दुनिया हिला दूँगा। अब तो भाई अपन खेलेंगे। तो अब मैंने हम्म। इंटरव्यू देना स्टार्ट किया क्योंकि अब मैं प्रिपेयर हो चुका था। ओके। 6 महीने के एक अंदर कॉन्फिडेंस आ गया आपको, एक इंटरव्यू आपने क्रैक कर लिया, हाँ, उस चीज का आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। हाँ। यस। तो अब मैं बोला कि अब तो मैं खेलूँगा। अब मेरे को कितना खिलाओ। अब मैंने इंटरव्यू हम्म। देना स्टार्ट किए। मैंने बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू दिए। पुणे की कंपनियों में इंटरव्यू दिए, हैदराबाद की कंपनियों में इंटरव्यू दिए
और हम्म। बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज में मैंने। तो ये आपने इंटरव्यू देने के बाद आपने रिजाइन डालने के बाद दिया या फिर क्या उसी टाइम पे आपने दिया, कैसे क्या प्लान था? नहीं, मैंने रिजाइन नहीं दिया था उसमें। मैं वो मैं रिजाइन उस नहीं देता। नहीं, रिजाइन नहीं दिया था मैंने। जब मेरे पास ऑफर ओके। आ गया हम्म। तब मैंने रिजाइन डाल दिया। और जब वो 2 महीने का पीरियड था हम्म। तब उसमें मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। ओके। तो अब मैंने और इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे आप, राइट? अब मैंने बोला कि अब तो अपने पास नॉलेज भी है और अब तो ऑफर हाँ। भी है, अब तो खेलेंगे। अब हाँ। मैंने इंटरव्यू देने स्टार्ट किए ऑल इंडिया में, सारी जगह जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती सब जगह अप्लाई किया। एक और कॉल आया मुझे, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ओके। हैदराबाद ओके। की एक कंपनी थी एक्सियम एनर्जी, उसमें एक्सिकॉम। एक्सिकॉम है ना, एक्सियम एक्सिकॉम। एक्सियम एक्सियम। ओके। एक्सियम एनर्जी कन्वर्जन, जो कि ओके। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर्स के लिए ईवी कि चार्जर चार्जर में काम करती है। बनाते चार्जेस हाँ। बनाते। ओके। अब मैंने वापस दिनेश से बात करी, एक बंदा मेरे साथ लगा हुआ है हमेशा। ओके। हाँ, बैकएंड में सपोर्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है कैसे आपको करना है। उस बंदे के साथ मैं टच में रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई एक बंदे का और कॉल आया है, हैदराबाद की कंपनी है, हाँ। ऑटोमोटिव डोमेन की कंपनी है। तो हम्म। दिनेश ऑलरेडी इस फील्ड में था तो उसको काफ़ी चीज़ें पता थी। तो उसने बोला कि भाई ये मिस मत करना, ओके। क्योंकि ऑटोमोटिव डोमेन में अगर आप घुस गए तो हाँ। फिर नहीं रुकेगा तू। ओके। ठीक है? तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैंने इंटरव्यू दिया। हम्म। इंटरव्यू में कंपनी के जो वो थे, लाइक डायरेक्टिव मैनेजर जो थे उनके बेटे थे, तो वो हम्म। उनका सेल्स एंड मार्केटिंग टीम के हेड थे वो। तो ओके। उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा, महेश पुरोहित नाम है। तो महेश पुरोहित जी ने मेरा इंटरव्यू लिया, बट वो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से नहीं थे, हम्म। राइट? वो थे एज़ अ मार्केटिंग और सेल्स के हेड थे। तो उन्होंने ओके। वही क्वेश्चन्स पूछे जो एम्बेडेड में पूछे जाते हैं, लाइक बेसिक क्वेश्चंस जो उनको पता होंगे और उन्होंने देखा होगा, राइट? उन्होंने पूछा, राइट? हाँ। ओके। तो ओके। मैंने वो इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू हाँ, बहुत बेसिकली उस टाइम पे हो सकता है टीम ना रही होगी उनके पास। उनके पास कोई बंदा था ही नहीं। हाँ। ओके। उनके पास जो बंदा था वो 6 महीने पहले छोड़ के जा चुका था। तो ओके। ओके। मैं ही वहाँ पे जॉइन हुआ था। तो उसके बाद फिर हम्म। उन्होंने इंटरव्यू लिया और मैंने इंटरव्यू क्रैक किया, क्योंकि ऑलरेडी अपन खेल चुके थे, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दे चुके थे, तो हमें हम्म। पता चल गया था। आइडिया अब होगा होगा। अब मेरे पास 2 ऑफर लेटर हैं। ओके। मेरे पास अब 2 ऑफर लेटर है। एक पे मुझे मिल रहे हैं 5 लाख का पैकेज है और एक पे कुछ 3 हम्म। पॉइंट समथिंग कुछ का पैकेज था, जो कि सैफ्रॉन में था। ओके। मैंने अब बोला कि भाई अब क्या करना है? हम्म। दिनेश से वापस से बात करी भाई, तो वो बोला कि भाई तू जा, ओके। तू जा हैदराबाद। अच्छा। मैंने बोला कि ठीक है, अपन हैदराबाद चले तो जाएँगे, फिर वहाँ के बारे में ना जानते हैं, करते हैं। और वहाँ पे साउथ हम्म। साउथ का एनवायरनमेंट तो मुझे कभी पता भी हाँ, नहीं है। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है आपके लिए कि आप एक नए डोमेन में काम करने जा रहे हो और ऊपर से आप वहाँ पे लीड करने के लिए जा रहे हो। ऑब्वियसली आपके पास वहाँ पे कोई भी सीनियर नहीं है, आपको कैसे गाइड करेगा? हुँ, एंड आप उस कल्चर में काम करोगे जो आपको खुद करना है, खुद चीजें एक्सिक्यूट करवानी है, तो आपके बिल्कुल, लिए चैलेंज तो रहा होगा। बिल्कुल। यस। हाँ। देन मैंने उसके बाद फिर वहाँ पे जॉइन किया। जॉइन करने के बाद जब मेरा पहला दिन था, पहले दिन हम्म। मुझे पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ़ मैं अकेला हूँ। ओके। ओके। भाई फिर से ज़मीनों तले पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी कि भाई हाँ। अब अपन करेंगे कैसे? हम्म। फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, करते हैं, दिनेश तो है ही साथ में। हम्म। तो मैंने फिर से पढ़ना चालू किया। पढ़ा, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो मैंने करीबन 1 महीने के अंदर समझ ली कि इनके चार्जर्स में कुछ ट्यूनिंग का इश्यू आता है, कभी वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है। तो वो मैंने एक चार्जर पे काम करना स्टार्ट किया, उनका एक चार्जर डेवलप किया। ओके। और मतलब मैं क्या था कि एक चीज़ थोड़ी-सी मेरी पॉज़िटिविटी है कि देख लेंगे अपन, कर लेंगे, जो होगा सो कोई बात नहीं। हम्म। कोई अगर मेरी जगह दूसरा वहाँ पे बंदा होता, जाता, तो वो बोलता कि भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं, सिखाएगा कौन, करेगा कौन? हम्म। वापस आ जाता। मतलब जो भी चैलेंज आता है उसको आप फेस करने के लिए हमेशा रेडी मैं रहते हो। रेडी रहता हूँ, तो मैंने बोला हम्म। ठीक है भाई, अपन देख लेंगे, अपने पास एक बंदा तो है ही, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी हम्म। तो उससे पूछेंगे। गाइड करने के लिए है, हाँ। तो मैं उसको फ़ोन करता था, वो मेरे को जितना हो सकता था उतना, क्योंकि वो भी वर्किंग है तो उसको उतना परेशान नहीं करता था मैं। हाँ। ओके। तो मैं खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख गया। ओके। अब मेरे को वहाँ पे 2 महीने 3 महीने हो गए, अब मैं कोडिंग आ ही गई थी, एनवायरनमेंट मुझे आ ही गया था, एक हम्म। चार्जर डेवलप कर ही चुका था। अब मैंने हम्म। बोला अब तो ठीक है, अपन वन मैन आर्मी बन चुके हैं, अब तो देख लेंगे। ऐसे करते-करते वहाँ पे 6 महीने हो गए।
मैं सब काम वहाँ का देखने लगा अकेले ही। तो एज़ अ मैनेजर मेरे को थोड़ा-सा वहाँ पे प्रमोट किया उन्होंने, तो वहाँ पे अब मैं सब कुछ देखने लगा। एक इंटर्न भी दिया, ओके। ठीक है। तो अब मेरे को लगा कि भाई अब तो अपन हो गए हैं कैपेबल। अब हम्म। इंडिया में एक चीज़ है, ईवी का थोड़ा बूम हुआ उस समय, और ओके। ईवी के कुछ नई गाइडलाइंस आई जिसमें हम्म। बताया गया कि आप अगर अपने लाइक चार्जर और बैटरी के बीच में अगर कैन का कम्युनिकेशन नहीं करोगे, तो आप ओके। चार्जर्स नहीं बेच सकते हो। ओके। तो हमारी कैन कम्युनिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया। कमेंट्री कर देगी वो, नॉर्म्स में डाल दिया कि ये चाहिए ये। हम्म। तो ओके। लाइक हर चार्जर में अभी सी टाइप कर दिया गया है। हुँ, हर कोई सी टाइप यूज कर रहा है फोन के लिए। तो सिमिलर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरी लाइफ़ का सेकंड चैप्टर बोल सकते हो कि स्टार्ट हुआ, और हम्म। मेरे को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसमें कि मुझे ऑल इंडिया जितने भी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ओके। जितने भी बड़े-बड़े बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ मेरे हम्म। को काम करने का अपॉर्च्युनिटी मिली। तो बीएमएस बनाने के लिए। नहीं, बीएमएस से हमारा एक्चुअली चार्जर बनता था, टू व्हीलर, थ्री ओके। व्हीलर के लिए। तो वो हम्म। चार्जर आपके बैटरी के साथ इंटीग्रेट होता था, जिसमें कि ओके। चार्जर आपका बैटरी से बोलता था कि बैटरी परमिशन अलाउ करती थी तभी आपका चार्जर ऑन होता था। भले आप बटन दबा दोगे, पर आपका बैटरी जब तक अलाउ नहीं करेगी तब तक वो चार्जर ऑन नहीं। नहीं। अंडरस्टूड। ओके। तो वो पूरा प्रोफ़ाइल मेंटेन करता था, चार्जिंग साइकिल मेंटेन करता था, उसके पीछे की एल्गोरिदम है बहुत सारी, वो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं हम्म। करना चाहता हूँ। तो हम्म। मुझे एक मौका मिला, तो तभी मेरे साथ लाइक 1 महीने बाद राममूर्ति सर आए। तो राममूर्ति सर टेक महिंद्रा से आए, उनको करीबन 20 साल एम्बेडेड का एक्सपीरियंस था। ओके। अब तो भाई मेरे तो मज़े हो गए। मैंने हम्म। बोला अब तो अपने पास गाइडेंस वाला बंदा है, हम्म। अब तो या। अपन सब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने और राममूर्ति सर ने मिलके वो कैन कम्युनिकेशन का पूरा प्रोजेक्ट हैंडल किया। हमने करीबन इंडिया में करीबन 30 से 40 बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए कोड लिखे। हैदराबाद में ओके। 5 वेंडर हैं, दिल्ली में 7-8 वेंडर्स हैं, ऐसे मल्टीपल पूरे हम्म। इंडिया में बहुत बैटरी मैन्युफैक्चरर पुणे में है। तो मैंने हम्म। कैन कम्युनिकेशन का चार्जर का इंटीग्रेशन का कोड बनाया। सारे जितनी भी आर-एन-डी थी बैटरी में, उनके वहाँ पे जाके 2-2 3-3 दिन बैठ के उनकी आर-एन-डी में काम किया। तो हम्म। वहाँ से मुझे बहुत सारा नॉलेज गेन हुआ। मल्टीपल लोगों के साथ आर-एन-डी टीम के साथ काम करने को मिला, मल्टीपल डेवलपर्स के साथ काम करने का मौका मिला। तो हम्म। मेरे को बहुत लर्निंग मिली, और ये लर्निंग मुझे बहुत काम आती है। ओके। हर हर बंदे का अलग डिबगिंग करने का तरीका है, हर बंदे का प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका अलग है, हार्डवेयर को हैंडल करने का तरीका अलग है। तो हम्म। मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी थी। तो मैंने हम्म। ये प्रोजेक्ट लिया, और मैंने मतलब करीबन 10 से 12 बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के साथ में काम किया, और ओके। उसके बाद मुझे एक सीवियर प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे डेंगू हो गया। हम्म। अब मुझे डेंगू हो गया, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही थी हैदराबाद में, वहाँ का खाना मुझे सूट नहीं हो रहा था। तो मेरे को लगा मुझे वापस अपने देश जाना पड़ेगा, अपने अ, नॉर्थ इंडिया में जाना स्टेट। पड़ेगा। यस यस। ओके। तो मुझे घर पे आने-जाने में भी बहुत पैसे लगते थे, 10,000 की फ्लाइट होती थी। तो हम्म। मैंने सोचा अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब अपने को वापस जाना पड़ेगा। तो मैं जॉब हम्म। हंटिंग करने लगा वापस। ओके। अब मैं जॉब हंटिंग की, मैंने जॉब हंटिंग के बाद फिर मैंने सोचा कि करते हैं। जॉब हंटिंग करने के बाद मुझे हैदराबाद की एक कंपनी का ऑफ़र आया। हैदराबाद की कंपनी ने मुझे अच्छा ऑफ़र दिया, तो वहाँ से मैंने एक्सेप्ट किया, और मैंने अपनी कंपनी को बताया कि ये मुझे ऑफ़र आया है। तो मेरी कंपनी ने मुझे बोला कि नहीं, हम आपको इतना रिवाइज़ करके दे देते ओके। हैं। ओके। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे जाना है, और मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, और अब मैं प्रोजेक्ट ये कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो हम्म। उन्होंने मेरे रिप्लेसमेंट में एक बंदा हायर किया, एज़ अ जूनियर, 1 ईयर का एक्सपीरियंस बंदा हायर किया। अ, तो मैंने बोला कि मैं 2 आपके हिसाब से 2 महीने और काम कर सकता हूँ मैक्सिमम, अब मुझे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए उसके बाद उन्होंने मुझे दिल्ली भेज दिया। दिल्ली मुझे जब भेजा, तो मैं आप उस समय ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग थे। हम लोग हम्म। हम लोग नैनीताल गए, हम लोग अमृतसर गए, गोल्डन टेम्पल गए। राइट जब राइट। मैं उस कंपनी की वजह से यहाँ पे जब काम करने आया, यहाँ पे भी बहुत सारी ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। तो हम्म। फिर मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट रखा। मैंने बोला कि मुझे यही जॉब चाहिए, तो नोएडा में ही देखता हूँ, मेरे घर के पास में भी है। तो मुझे एक कंपनी से ऑफ़र आया, रैफ़ी एम फाइबर।
ओके। क्योंकि ड्रोन तो मैन्युफैक्चरिंग आपने उस करनी है। कंपनी के बारे में कैसे जाने, अब राफेल फाइबर के बारे में आपको कैसे पता चला? मुझे एक्चुअली लिंक्डइन से वहाँ की जो एचआर है उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं जॉब देख रहा हूँ और नॉर्थ साइड में ही देख रहा हूँ और मुझे इतना इतना एक्सपीरियंस हो गया है और मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ और मुझे वहाँ पे जॉब चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप इंटरव्यू दे दो। तो मेरा फर्स्ट राउंड हुआ टेक्निकल राउंड, जो वहाँ के सॉफ्टवेयर हेड थे नितिन कटियार सर। एंड देन उसके बाद सीईओ के साथ इंटरव्यू हुआ, विवेक सर। एंड देन मेरा वहाँ पे फाइनल राउंड क्वालिफाई हुआ और मुझे बहुत ही अच्छे पैकेज पे वहाँ पे उठाया गया। तो आई फिर रिमेम्बर दैट कि उसके पहले आपने मेरी कंपनी में अप्रोच किया था, मैंने और आई तुम्हारी थिंक कंपनी में इंटरव्यू भी दिया था, पर उन लोगों को आटोस और ये सब चीज़ें का अच्छा हैंड्स ऑन चाहिए यस, था। हैंड्स उसमें ऑन चाहिए था। तो मेरा आटोस हम्म, में उतना अच्छा था नहीं उस समय पे, बट हम्म, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो आटोस में मेरा था नहीं और आपका मेन एप्लीकेशन ही आटोस का था, तो मेरा वहाँ पे हुआ नहीं। पर यहाँ पे एज हम्म, आपको यहाँ पे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर रेफे में मैंने ज्वाइन किया। इसके बाद हम्म। फिर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे काम किया, लाइक हमारा इन हाउस इंजन, हमने इंजन पे काम किया। हम्म। हमने बीएलडीसी बहुत ड्राइवर। सारे लोगों को राफे के बारे में पता नहीं होगा, तो आप बता दो या तो मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। बेसिकली राफे अभी इस रेफे टाइम के पे, बारे में क्या बताना है, आपको तो पता ही है अभी हाँ रिसेंटली। मैं बता देता हूँ डिफेंस के सेक्टर में राफे बहुत अच्छा काम कर रही है, या ये बोलना गलत नहीं होगा कि अभी इंडिया में टॉप 1 कंपनी में राफे काम कर रही है। और जिसमें राम रोल अदा कर रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और आगे आने वाले भाई 10 साल में वो, आप बोलो कि किसी गूगल कंपनी के से तुलना करो तो वो भी कम नहीं होगा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ड्रोन सेगमेंट में यदि वो काम कर रही है, और जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे ले जाएगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, तो ये है मेरी पूरी, लाइक अभी तो मैं रैफे में एज अ सीनियर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। हम्म। तो ओके। यहाँ पे मेरे पास अभी जैसे आपने पूरा अपना जर्नी तो बताई थी, कैसे कैसे आपने टाइम निकाला और क्या है, तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल। कि लाइक यदि मैं आपको अगेन वो सेम टाइम मिल जाए जो कॉलेज टाइम आपने निकाला, वो 1 साल आपको दोबारा मिल जाए जो आपने गेट में नहीं दिया, और अब आपको इंटरेस्ट है कि आप 12th के बाद आपको पता चल जाता है कि आपको बीटेक करना, मतलब एम्बेडेड इंजीनियर बनना है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आपके क्या अप्रोच होंगे? आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम है, और आपको अब करना है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्या करोगे आप? देखिए जर्नी सेम है, राइट। बट अगर आपको गाइडेंस मिल गई, आपने जैसा बोला कि मुझे पहले से पता है कि मुझे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, पर ओके। कोई भी बंदा 12th के बाद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सपना नहीं देख सकता, राइट। राम, मैं एक चीज बोलता हूँ कि हो सकता है कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई है, वो तुम्हें गाइड कर रहा, सपोज अभी इस चैनल में तुम बड़े भाई हो, ओके, एंड तुम स्टूडेंट को गाइड कर रहे हो कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। अभी तुम्हारे वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट को ये दिमाग में आएगा मेरे को तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ठीक है, ही नोज कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो अभी उसका क्या अप्रोच होना चाहिए, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका कि हम्म, 12th करो आप, राइट। 12th के बाद बेसिकली आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा और आपका मेन जो ब्रांच होना चाहिए, इन 3 ब्रांच में से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, डबल ई और इंस्ट्रूमेंटेशन, राइट। ओके। तो इन इलेक्ट्रिकल 3, को आप प्रेफरेंस नहीं दोगे यहाँ पे, राइट? डबल ई इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ही बात कर रहे हो। हाँ, तो मैं बेटर क्या है कि आप मतलब इलेक्ट्रिकल ले लो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, मतलब उन दोनों में यदि कंपेरिजन करो, क्योंकि आप एक पॉइंट बताओगे तो वहां पे ज्यादा हेल्प मिलेगी लोगों को, राइट? मैं अगर बताऊँ, अगर किसी को एम्बेडेड डोमेन में जाना है, तो हम्म, उसको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेनी चाहिए थी, जो कि मेरी थी। ओके। जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो, उसमें आप हम्म, इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो, उसमें आप ओके। माइक्रो कंट्रोलर्स भी पढ़ते हो, माइक्रो प्रोसेसर्स भी पढ़ते हो, अंडरस्टूड, जो अंडरस्टूड। जो कि आपने हाँ, मेरे साथ पढ़ाई है, राइट। हाँ, तो अंडरस्टूड। तो इलेक्ट्रिकल इज अ बेस्ट ब्रांच टू लाइक फॉर एम्बेडेड। ठीक है। ओके, ओके। सेलेक्ट कर लिया, हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से करना है, ओके। देन नेक्स्ट। देन नेक्स्ट, जैसे ही आप अपना खत्म करते हो इंजीनियरिंग, हम्म, उसके बाद एक सीडे का कोर्स होता है,
जो आपकी मैंने आपको बताया डू था। यू थिंक कि आपको जो 4 ईयर आपके कर रहे हो और बीटेक कर रहे हो उसी टाइम में आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए इलेक्ट्रो इमरट की, जो आपने आई थिंक जॉब के प्रोफाइल के टाइम पे आपने किया, जब आप सॉफ्टवेयर टेस्टर थे, ठीक है, और आपने ये सारी चीजें सीखा और इंटरव्यू आपने दिया, तो मुझे लगता है कि यदि आपको पहले से ये चीजें पता है कि भाई मुझे तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, तो आपको तो यूट्यूब छान मारना चाहिए कि भाई मेरे को तो ये सारी चीजें पहले ही सीख लो 4 साल में, जो आपने 1 साल का टाइम दिया। सीटेक तो अलग चीज हो जाती है, आपको वो नहीं नहीं, एक। हाँ। एक्चुअली जो गैप मैंने फिल किया ना आफ्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो सिर्फ कोडिंग ही था। तो वो जो ओके। कोडिंग वाला गैप है वो ऑलरेडी आपके जो नई यूनिवर्सिटीज हैं, राइट। तो यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम्म। सी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और ये सब चीज़ें कोर्सेज में डाल दी हैं, क्योंकि हम्म। हमारे टाइम पे मिसिंग थे। अभी ओके। हमारे यहाँ पे जब फ्रेशर्स आते हैं तो वहाँ हम्म। पे लाइक एक अलग से ब्रांच ही है आईओटी के लिए। आईओटी में ओके। बीटेक हो रहा है, तो आईओटी हम्म। वाले बंदे भी एम्बेडेड इंजीनियर बनते हैं, राइट। तो नहीं, मेरा सिर्फ पॉइंट है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए, आई हाँ, थिंक ये बेटर होगा कि वो अपना पहले कोडिंग वगैरह चीजें देखता रहे, जो आपने किया है वो आप यदि गाइड करो उसको नहीं तो नहीं नहीं, पहले वो ऐसा अपना स्टार्ट कर सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी आजकल एम्बेडेड में जो जाना चाहता है ना, उसके लिए हम्म। अलग अलग यूनिवर्सिटी वालों ने अलग अलग ब्रांचेस बना दी हैं। सी राम, मैं आपको एक गाइड करूंगा कि आप सबको एक कंपेयर मत करो किसी एक अच्छी कॉलेज से, और हो सकता है कोई बहुत ही मीडियम कैटेगरी के कॉलेज में पढ़ रहा हो, ठीक हाँ है, चलो मैं बोलता हूँ लोअर कैटेगरी की कॉलेज है और उसको एमएड सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, हम्म, ठीक है, तो उससे क्या अप्रोच होना चाहिए? कॉलेज छोड़ दो, कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, जो सीख रहा है वो सीख रहा है, हमने कितना सीखा कॉलेज में वो हमें पता है, तो वो कितना सीखेगा कॉलेज से उसको पता है, ठीक है, बहुत सारी तो चीजें होती है कॉलेज में और वो सिखाई पढ़ाई हो मैंने जाती है अपनी। मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताया एकदम। ट्वेल्थ कीजिए, हम्म। ट्वेल्थ के बाद आप बीटेक कीजिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। उसके बाद हम्म। एक आपका डिप्लोमा प्रोग्राम होता है सीडेक। ओके। सीडेक में आपको यही सिखाया जाता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के साथ में प्रोग्रामिंग कैसे करते हो। वहाँ पे आपको माइक्रो ओके। कंट्रोलर्स के साथ प्रोग्रामिंग, और जो मैंने वो गैप फिल किया है सीडेक वाला, वो आपको सीडेक खुद ही करके देता है, ठीक है। ओके, अगर आप मेरा वो एक पॉइंट है इसमें, हाँ हाँ, मेरा एक पॉइंट है, आप कंटिन्यू करना। मेरा पॉइंट ये है कि सीटेक क्या डिप्लोमा मतलब बीटेक करने के बाद ही कर सकता है? यस रिक्वायरमेंट है उसकी, यस राइट? ओके। और सीटेक में और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जो सीटेक करने के लिए चाहिए होगी? सीडेक करने के लिए बस आपकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि उसका एक एग्ज़ाम होता है प्रिलिमिनरी, तो वो ओके। एग्ज़ाम आपको क्रैक करना पड़ता है। मतलब उसमें सपोज हमारा नहीं निकला, मैंने ट्राई कर लिया और मेरा फाइनल ईयर में और मेरा तो नहीं निकला। आप एक काम करो, आप जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से आते हो ना, तो आप हम्म। किसी एक इंडस्ट्री पकड़ो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की, और ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में आप घुसने का ट्राई करो, राइट। किसी भी प्रोफाइल पे, आप चाहे लाइक हार्डवेयर के बंदे हो, चाहे सॉफ्टवेयर के बंदे हो, किसी एक प्रोफाइल के लिए आप देना ट्राई करो, क्योंकि आपको पहले से पता है कि मुझे एम्बेडेड इंजीनियर बनना है। तो एज ए हम्म। फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं कुछ कोर्सेज रिकमेंड कर दूंगा जो मैंने यूज़ किए थे यूडेमी पे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, तो वो आप कोर्सेज कर लो, जिससे आपका वो गैप थोड़ा फिल हो जाएगा। और फिर आप हम्म। डायरेक्टली एज अ फ्रेशर उन कंपनियों में अप्लाई करोगे, तो आप एज अ फ्रेशर एम्बेडेड इंजीनियर रोल पे भी रखे जा सकते हो, राइट। तो राइट आपको राइट। सीटेक करने की ज़रूरत नहीं है। बेटर यही है कि हमें हमारा अप्रोच यही होना चाहिए कि हमें सीटेक करने की जरूरत ना पड़े। हुँ, यदि हम 4 साल के लिए बीटेक के में पैसा कोई भी लगाता है, कोई भी लगाता है बीटेक के लिए, तो हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि सीटेक करेगा, ठीक है, तो उसके लिए बेटर अप्रोच यही है, मेरा जहां तक मैं समझता हूँ अंडरस्टैंड कर पाता हूँ, कि उसको अपना पहले चीजें सीख सीख लेनी चाहिए, थोड़ी चीजें देखनी चाहिए, और प्रेशर के लिए या फिर इंटर्न के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उस पर ट्राई करो, ठीक है, और देन अपना करियर पाथ सेलेक्ट करो। बिल्कुल मैं मुझे तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, बट हम्म। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि आप ट्राई करो पहले, एज़ अ हाँ। सीटेक ओके। में आपका अगर हो जाता है, राइट? मैं तो डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ उस पे भी, मैं उस पे ये कह रहा हूँ कि आप ट्राई करो, जो प्रैक्टिस कर ट्राई रहे हो करो, करते रहो। हो जाए तो हाँ। दिस इज़ द बेस्ट। अगर नहीं ओके। होता है, तो जो सेकंड मैंने ओपिनियन दिया है कि आप फ्रेशर ट्राई करो हाँ। कोर्सेज़ करके, ओके। एज़ अ अपना फ्रेशर जर्नी कंटिन्यू करो इंटर्नशिप के लिए जो ओके। नेक्स्ट। अ, अब अभी जो आपने मेरे को बताया कि आपने लगभग 20 कंपनीज में दिया और आपको जो फेलियर मिला, हुँ। कौन सी ऐसी फेलियर पॉइंट्स था जहां पे आपको ट्रिक किया कि नहीं यार, मतलब आपको गिव अप कर देना चाहिए, या फिर वहां कौन सा ऐसा पॉइंट था जो स्पार्क दे रहा था कि नहीं यार मेरे को तो और करना है, मतलब वो चीज समझना चाहता हूँ मैं। एम यार,
सीधी सिंपल सी बात है। मैं हाँ। मेरा सीधा सा ही एक फंडा है कि मुझे कुछ करना है, कुछ तो बड़ा हम्म। करना है, राइट? तो मैं जब इतनी छोटी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, तो बड़े प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करूँगा? तो बस मेरा एक ही मोटिव है, हमें काम करना ही पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही पड़ेगी। चाहे वो ये तुच्छी सी हम्म। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या इंटरव्यू है या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। तो मैंने अपनी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को धीरे-धीरे करके सॉल्व किया है। लाइक मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, इंटरव्यू में मेरे मुँह हम्म। पे लोगों ने ज़ूम मीटिंग्स काटी हैं, तो मैंने अपनी कम्युनिकेशन हम्म। स्किल पे भी काम किया है। मैंने अपने टेक्निकल स्किल्स पे भी काम किया है। मैंने अपने हम्म। प्रेज़ेंटेशन पे भी काम किया है। तो आपको अपनी छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको फ़िगर आउट करना पड़ेगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक जो आप बोल रहे हो मोड क्या है, कि आपने हार नहीं मानी। मोड हम्म। यही है कि मुझे कुछ ऐसा बड़ा बनाना है या अचीव करना है। ये जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ नॉट माय फाइनल गोल। ओके। गोल इज़ बिगर देन दिस। तो ये तो एक जर्नी है, अभी इससे बड़े काम करने हैं। ओके राम, जस्ट फॉर गाइडेंस कि अभी जो स्टूडेंट बीटेक में है और हो सकता है कि वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल। उन्हें क्या मतलब आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? गोल्डन वर्ड्स आपके क्या होंगे कि आप उन्हें सजेस्ट करो कि नहीं यार आप थोड़ा सा ये पढ़ लो, थोड़ा सा ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, तो मैं कंफर्म करता हूँ कि आपका हो जाएगा। मैं अपना एकदम गोल्डन एकदम रूल बता रहा हूँ, अगर आपको एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो भाई पहले हम्म। तो आपको कोर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ो। वही इलेक्ट्रिकल, वोल्टेज, करंट और ये सब मोटर और ये सब जितनी भी चीज़ें हार्डवेयर वाली मॉसफेट्स, ये आपको आना हम्म। ही चाहिए। तो स्ट्रांग होना चाहिए उसमें। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको हार्डवेयर के हम्म। साथ तो खेलना ही है। मतलब सेकंड आपको पॉइंट। जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है आप उस पे अच्छे से पढ़ो। हाँ, पहला पॉइंट तो यही है। पहला पॉइंट तो ये है। हाँ। अब ओके। सेकंड पॉइंट है सॉफ्टवेयर। हम्म। अब इलेक्ट्रिकल वाले बंदे थोड़े सॉफ्टवेयर में वीक होते हैं। ऐसा नहीं हाँ। सोचना है हमें, ऐसा नहीं सोचना है। हम्म। हमारे मैं तो हमेशा ऐसे सोचता हूँ। हाँ, हाँ, हम हमें ऐसा नहीं ओके। सोचना है। हम हम्म। स्ट्रॉन्ग या वीक हमारे थॉट प्रोसेस से होते हैं। तो जब थॉट प्रोसेस होते हैं, राइट। आपका एक चीज़ जब सॉलिड हो गया है, तो उसको साइड में रख के दूसरी चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसपे आप यूट्यूब से मैंने एक्चुअली यूट्यूब पे एक अपना कॉलेज करके चैनल आया था उस समय मेरे टाइम पे। तो हम्म। वो अपना दीदी करके है उसपे। तो वो उन्होंने सी का पूरा ए टू जेड पूरा प्रोग्राम डाला था, तो मैंने पूरा देखा था उसका और वहाँ से ओके। मुझे काफ़ी गाइडेंस मिली थी। तो तो सर राम, कौन सी लैंग्वेज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है? लाइक जैसे आपने बताया सी कर लिया, सी प्लस प्लस कर लिया, तो एम्बेड में क्या सी सी प्लस प्लस का इंपॉर्टेंट रोल होता है या फिर पाइथन होना चाहिए? क्या मतलब क्या बेस्ट चल रहा है इंडस्ट्री में इस टाइम पे? एम्बेडेड में अगर आप देखो तो मेनली सी है और सी प्लस प्लस फॉर द बिगर सिस्टम्स। ओके। एंड अगर आप बात करो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में लुआ स्क्रिप्ट भी यूज़ होती है। तो ओके। लुआ यूज़ होती है, पाइथन यूज़ होती है और मैटलैब पे भी काम होता है। तो जो आपके हम्म। मैटलैब पे आपको जो को उस कॉलेज वाले सिखाते हैं उसको ध्यान से काम कर लिया करो, क्योंकि वो मैटलैब हम्म। वाला एम्बेडेड में काम आता है भाई। बहुत हमने तो ज्यादा हेल्पफुल होगा। हमने हाँ। सीरियसली नहीं लिया था पर राइट। एक्चुअली मैटलैब पे हम इतना काम करते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। अगर कोई सिस्टम बनता है, तो उसका पहले मॉडल डिज़ाइन होता है। वो मॉडल राइट। डिज़ाइन होता है, उस मॉडल का पूरा रिक्वायरमेंट बनती है, उसपे आर्किटेक्चर बनता है, उसकी फाइनल एल्गोरिदम बनती है। उस एल्गोरिदम को फिर हम कोड में चेंज करते हैं, उसको फिर मैटलैब के सिमुलेशन पे टेस्ट भी करते हैं। फिर वो टेस्ट करने के बाद अब हमारा काम है। तो अब वो सीधी सी कोड। बात है कि मैटलैब का ही एक अलग वो है कि मैटलैब इंजीनियर ही एक बड़ा बना वो हो जाता है, राइट? यस, तो यस। यदि आपने उसमें ही कमांड बना ली तो वही आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। तो एक्चुअली इसको जो जो डेवलपमेंट प्रोसेस है इसको मॉडल बेस्ड डिजाइनिंग बोलते हैं। तो आपके हम्म। जितने भी बड़े-बड़े रॉकेट साइंस से लेके सब इसी पे काम करता है मॉडल बेस्ड डिजाइनिंग पे। तो एक ओके। छोटा-सा वर्ड मैंने बोला है, अगर कोई इसको सुन के और इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके सीख ले ना, तो हम्म। वो अभी से ही मॉडल बेस्ड डिजाइनिंग अगर सीख जाए, तो ओके। इंडस्ट्री में उसका वेलकम है भाई, मैं उसको रख लूँगा। ओके। ओके। आप मतलब ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आप आओ और मेरे पास सीख सकते हो। तो बिल्कुल। ये आई थिंक बहुत अच्छा स्कोप है जो आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हो। एंड हुँ, मेरा एक पॉइंट और रहेगा लाइक कि सपोज कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी राइट, भी प्रोजेक्ट पे, राइट। तो आपका क्या वहां पे आपका क्या ओपिनियन होता है कि आप उस प्रोजेक्ट को सपोज आपको प्रोजेक्ट में कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाती होगी, यार मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे फेलियर आ रहा है, करूँ ना करूँ क्या करूँ, वहां पे क्या होता है आपका मतलब क्या ओपिनियन होता है?
एक्चुअली पता है, मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ। सच बताऊँ मतलब तो फर्स्ट फर्स्ट थिंग तो यही होनी चाहिए कि आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, मुझे नहीं तो फ्रस्ट्रेशन आएगी। ओके। मुझे एक्चुअली जो चीज़ मैं करता हूँ, मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मैंने 4 साल जो मैंने पढ़ा है, 1 साल जो हम्म। मैंने कोचिंग करी है, हम्म। जितना भी मेरा नॉलेज है मैं सब यूज़ करता हूँ। तो ओके। मेरे लिए वो बहुत ही खुशी की बात है, कंट्रोल सिस्टम से लेके, ओह्म्स लॉ से लेके, डायनामिक्स से लेके, फिज़िक्स से लेके सब कुछ यूज़ होती है, जो मैं हम्म। अभी काम करता हूँ। तो हम्म। मुझे अपना काम एन्जॉय लगता है, और जो आप बोल रहे हो कि कोई अगर हमने एल्गोरिदम बनाया और वो काम नहीं कर रहा है, तो वो मेरे लिए लर्निंग होती है कि जो मैंने बनाया ये काम नहीं कर रहा है, मतलब इसको करने का कोई और तरीका है, कुछ तो मैं हम्म। गलत कर रहा हूँ। तो वो हम्म। मेरे एक्चुअली आप दिन भर कभी-कभी ऐसा होता है कि आप दिन भर करते हो, पर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता। बट आप रात को सोते हो, आपके सपने में वो सॉल्यूशन आ जाता है और मॉर्निंग में हाँ हम आता जाके है। सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसा एग्जैक्टली। कई बार होता है, तो मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता हूँ। मैं हम्म। चीज़ों को वेरी लाइक कामली सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो कभी-कभी हम्म। ऐसा होता है तो सॉल्यूशन 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा। आप सीनियर से हेल्प लोगे, अपने टीम से रिव्यू करवाओगे, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा इस पे जाएगा कि आपको प्रैक्टिकली कितना फोकस्ड होना चाहिए आपकी आप जो चीजें स्कूल या क्लास में सीख रहे हो उसमें आपको प्रैक्टिकली कितना ध्यान देना चाहिए। लाइक यदि हम मशीन में किसी मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें मोटर के बारे में कितना प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि हम मतलब बेसिकली जब भी हम उस पे काम करें तो हमें पता चले कि हमने ये चीजें सारी पढ़ी थी। अगर आप किसी भी सिस्टम पे काम कर रहे हो, जैसे कि आपने मोटर बोला है, ठीक है? नहीं मेरा क्वेश्चन इसलिए है मैं बेसिकली कि मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ एंड मैं उनसे कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ लाइक कि आपको बताओ करंट क्या होता है वोल्टेज क्या होता है। तो दे आर लाइक कि जो उन्होंने पढ़ा होता है नोटबुक में वो मेरे को बता देते हैं बट यदि मैं उनको क्वेश्चन पूछता हूँ कि नहीं आप मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ कि करंट क्या होता है सर आई लाइक मतलब करंट क्या है मतलब बेसिकली वो समझ नहीं पाते। तो मैं मेरा सिर्फ ये पॉइंट पे मैं गौर करना चाहता हूँ कि यदि आप पढ़ रहे हो तो आप प्रैक्टिकली कितना इंटरेस्ट लेना चाहिए आपको उस पे आप बताओ मेरे को जरा। प्रैक्टिकली तो देखो, आपको इंटरेस्ट तभी आता है, जब आपको उसके पीछे की थ्योरी पता होती है और हम्म। थ्योरी को आपने कितने अच्छे तरीके से समझा है। हम्म। अगर हम बात करें बेसिक, कोई भी लॉ है, चाहे ओह्म्स लॉ है, वोल्टेज, हम्म। करंट एंड रेजिस्टेंस की बात है। बट हम्म। आपने रेजिस्टेंस को किस तरीके से समझा है, वोल्टेज को किस तरीके से समझा है, करंट को किस तरीके से समझा है। तो हम्म। हमेशा जो भी आप थ्योरी या फ़ॉर्मूला पढ़ रहे हो, उसको आपको रियल वर्ल्ड एंटिटी से रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि ओके। अगर आप वोल्टेज समझ रहे हो, तो वोल्टेज आपके घर में क्या है, करंट आपके घर में क्या है, रेजिस्टेंस आपके घर में क्या है। तो इसको एज़ अ फिज़िकल एंटिटी ये कैसे काम करती है, ये समझना पड़ेगा। तब जाके वो कॉन्सेप्ट आपके लाइफ़ टाइम आपके ब्रेन में रहते हैं और वो चीज़ आप इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे कर पाते हो। तो मेरा हम्म। बस यही है कि आप हर चीज़ का जो भी थ्योरी है या स्टडी है, उसको रियल वर्ल्ड में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ऐसे समझ के पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा मेरे हिसाब से। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि लाइक जनरल क्वेश्चन है बट हाँ लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक एम्बेडेड इंजीनियर क्या क्या कर सकता है एंड वो अपने फ्यूचर में कहाँ पहुंच सकता है। बिल्कुल। लाइक मतलब हमने अभी स्टार्ट सपोज आपने स्टार्ट किया था कितने बेसिक से आप किसी एक बोलो तो स्टार्टअप कंपनी में आपने काम स्टार्ट किया था एंड अभी अच्छे कंपनी में आप काम कर रहे हो तो क्या आपके अप्रोच आपको क्या दिख रहे हैं गोल्स आपको क्या दिख रहे हैं। और जो एक एक बंदा जो है वो सेट करके बैठना चाहिए कि यदि मैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जा रहा हूँ और मैं स्टार्टअप से भी स्टार्ट करता हूँ तो मैं अगले 20 ईयर्स में अपने आप को कहाँ देख 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 पाऊंगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हमारा उस टाइम पे क्या पे स्केल होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट कि आपके पास क्या कैपेबिलिटी आ सकती है कि आप इटसेल्फ अपना बिजनेस डाल पाओ। लाइक आप यदि उस फील्ड में काम कर रहे हो तो आप तो एक्सपर्ट मैं हो चुके हो ना। मैं आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। तो हाँ। पहली बात तो अ, अगर मैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर वालों की अगर मैक्सिमम पे बताऊँ आपको, तो हम्म। लोग 1-1 करोड़, डेढ़ डेढ़ करोड़ का पैकेज भी उठाते हैं। लोग गूगल में काम हम्म। कर रहे हैं, लोग एसडब्ल्यू में काम कर रहे हैं, लोग हम्म। लॉकहीड मार्टिन में काम कर रहे हैं, वोल्वो में काम कर रहे हैं। मैं जाके लिंक्डइन पे अपने जो भी इस फ़ील्ड में एक्सपर्ट हैं, उनसे जाके बात करता हूँ। मैं हम्म। करंटली एक बंदा है जो कि बम्बार्डिया और लॉकहीड मार्टिन में एक्सपीरियंस बोइंग में काम किया हुआ है, उसके साथ मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ।
तो ओके। तो मेरे को ये समझ में आता है कि आप 20 साल बाद अगर अपने आप को एज़ अ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर देखोगे तो काफ़ी अच्छा पे मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप हम्म, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। पर मेरा हम्म, थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। मैं एक्चुअली प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिज़ाइन में बिलीव करता हूँ और हम्म, मैं खुद अपना कुछ अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं अपना खुद का एक अपना कुछ डेवलप करना चाहता हूँ। तो ओके। मैं ऐसी प्रॉब्लम्स ढूँढ रहा हूँ जो कि सॉल्व करूँ और हम्म, जिससे कि एक अच्छा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी और एक एम्पायर खड़ा हो चुके। तो ओके। मैं वो प्रोडक्ट डेवलप करके लाइक अपना खुद का एक बिज़नेस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मेरा हम्म। लाइफ़ टाइम एज़ अ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर करने का ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो नहीं है, राइट। ओके। अब मेरे पास इतना टेक्निकल स्किल्स और ये सब चीज़ है कि मैं प्रोडक्ट हम्म, डेवलपमेंट साइकिल को समझता हूँ, प्रोडक्ट कैसे डेवलप ओके। होता है ये जानता हूँ। अब मुझे लाइक यही चाहिए कि इंडस्ट्री में एज़ अ प्रोडक्ट डेवलप करने में क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं, वो मुझे समझना पड़ेगा और हम्म, दूसरी टीम्स के साथ कोलैबोरेट करके कैसे प्रोडक्ट डेवलप करना है, वो मुझे करना पड़ेगा। तो वो काफ़ी ओके। एक बिज़नेसमैन वाला काम आ जाता है, तो वो चीज़ करने में टाइम लगेगा। बट मैंने आपको अपना थॉट प्रोसेस शेयर किया है। तो वैसे तो मैं अंडरस्टूड, राम। एम्बेडेड में अच्छा कर रहा हूँ, तो अभी के लिए बस इतना ही। अंडरस्टूड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने बताया सारी चीजें, आई थिंक जब तक हम कुछ बिगर एम नहीं दिखाते किसी भी इंसान को, जब तक वो दिखता नहीं है तब तक वो उसको लगता नहीं है कि ये अच्छा है। तो इसलिए मैंने आपसे ऐसा क्वेश्चन किया कि आप कहाँ तक देख सकते हो अपने आप को और क्या अप्रोच अप्रोच है। बाकी जो बिजनेसमैन वाले पॉइंट है, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे ये जान के। और मेरे को ही बुला लेना कहीं भी मेरी जरूरत पड़ी तो। ठीक है। अपन दोनों साथ में करते रहेंगे। बिल्कुल, तो ठीक है यार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ठीक है। लोग को बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो देख के, क्योंकि आपने जेन्युइन फीडबैक दिया है और कैसे अप्रोच करना चाहिए, वो बेटर एक रोड मैप दिया है आपने बेसिकली। ठीक देखो है। इस वीडियो को देख के लोगों को इतना तो पता चल जाएगा कि अगर आप एम्बेडेड डोमेन के बारे में नहीं जानते हो, तो भी एक हम्म। एम्बेडेड इंजीनियर बन सकते हो और यस, इतना यस। इतना मतलब पैसा इसमें है कि इज़िली सर्वाइव किया जा सकता है लाइक ये सबसे अच्छी चीज इसमें ये है राम, कि मैं समझता हूँ कि आप किसी भी ऐसे फील्ड में जा रहे हो जिस फील्ड में आपके पास लिमिटेशन नहीं है। आप जितना अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हो कर लोगे। ठीक है। लाइक कोई भी डिजाइनिंग फील्ड में आप चले जाओ, सॉफ्टवेयर फील्ड में आप चले जाओ, तो आपके पास लिमिटेशन नहीं होती है। कुछ फील्ड ऐसे भी हैं जिसपे आपको हमेशा लिमिटेशन होती है। ठीक। अब मैं अपने आप को देखूं तो मुझे ऐसा हमेशा फील होता है कि यदि मैं सही गाइडेंस में होता या फिर मेरा इन्वायरमेंट सही होता, तो आज मेरी लिमिटेशन नहीं होती। मैं अपने आप को मतलब मैं अपने आप को देखूं तो मैं हमेशा एक मैनेजमेंट में जकड़ के रुक चुका हूँ। ठीक है। मैं एक मैनेजमेंट एक्चुअली वाला बंदा हो चुका हूँ। एक और चीज़ मैं थोड़ा अनाउंस करना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं एक एक्चुअली एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का एक प्रोग्राम लाऊँगा मैं कुछ ही जल्दी। ओके। बहुत बढ़िया। हाँ। जिसमें कि मैं एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो एम्बेडेड में जैसे कि मैंने अभी ये सब चीज़ें आपको एज़ अ वर्ड बताएँ हैं, और मैं एक हम्म, प्रैक्टिकली हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर हम्म। डिप्लॉय करके कैसे चीज़ें काम करती हैं, वो सब चीज़ें करके दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये तो बहुत मेरे अच्छी बात होगी राम। मैं चाहता हूँ कि मैं भी किसी की लाइफ़ में एक दिनेश बनूँ, जो कि हम्म। लाइक हेल्प करूँ और क्योंकि देखो अल्टीमेट गोल है कि कुछ ना कुछ करके जाना है भाई। आए डिलीवर हैं करना है, राइट। तो डिलीवर करके जाना है और किसी को हेल्प हो जाए उससे बड़ा अगर कुछ किसी में भूख है लाइक मेरा तो यही मानना है कि अगर किसी में भूख है तो उसको खाना मिलना चाहिए। सीधी सी बात है राम, मैं आपके अंदर एक दिनेश नहीं, बहुत सारे दिनेश देखता हूँ। उसका रीजन ये है कि यदि किसी में डेडिकेशन नहीं होगा तो वो आज रात के 12:30 बज रहे हैं, ठीक है, और वो मतलब ऑफिस से आने के बाद वो अपने ज्ञान को डिलीवर तो नहीं करेगा। बिल्कुल, पॉइंट की बात मैं बोलूं। और आप जैसे आपको याद ही है कि अभी हमने एक बंदे का इंटरव्यू खत्म करने के बाद मैं आपका इंटरव्यू बैठा दिया। बिल्कुल। तो आपके अंदर है वो जुनून, आप दे पाओगे, नो डाउट। और आपकी वीडियो की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी लोगों के लिए। आई थिंक जो ये वीडियो देखेंगे, नो डाउट आपको कमेंट्स आएंगे उस पे कि आप वीडियो बनाओ।